यूपीएससी प्रीलिम्स के 2 मिनट्स के सीरीज़ में हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 वो ये पूछता है कि भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 कथन है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले कथन को। भारत किसी दूसरे राज्य को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भारत अपनी ज़मीन दूसरे को देता है जो विवादित नहीं है तो उसमें उसको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। ये डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेरुबरी केस में। लेकिन अगर वहीं पर कोई ज़मीन जो है विवादित है दो देशों के बीच, भारत और दूसरे देश के बीच, तो वहाँ पे उस विवाद को कार्यपालिका के द्वारा जो है निपटाया जा सकता है, उसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई जो ज़मीन है जो विवादित नहीं है उसको अगर भारत दूसरे को देता है तो उसमें आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर आप किसी राज्य में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछेंगे, उसके बाद ही उस चीज़ को आप संसद में पेश कर सकते हैं, उस बिल को संसद में पेश कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 ये है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य की विधान मंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके नाम, क्षेत्र एवं सीमा पे वो प्रभाव डालता है। ठीक है, तो कोई भी विधेयक जो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करता है या नाम में परिवर्तन करता है, आप जो है उस विधेयक को उसके विधानमंडल में भेजेंगे। लेकिन ये कोई एक जो आप बोल लीजिए कि अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं कि उनको नहीं भेजा गया तो आप संसद में नहीं पेश कर सकते। इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति से जो अनुमति है ये इम्पॉर्टेंट है, ये अनिवार्य है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे ये गलत है। अब आते हैं जो अनुच्छेद 4 है, स्टेटमेंट जो 4 है ये बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किस में निहित है, वो संसद में निहित है। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो संसद है आपका आर्टिकल 2 और 3 में साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से आपका पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो जो प्रश्न में पूछा गया कि भारत राज्य और इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा, आंसर 3 इसका सही उत्तर होगा। ओके, थैंक यू।